Namaskar, welcome to Kalam IAS. This is Vasudev Singh Bhati, and today we bring to you a very important news, that is arrest of Allu Arjun. Allu Arjun, the famous actor of Pushpa 2 movie, was arrested yesterday by Hyderabad police, and the reason was the stampede caused at the screening of one of his movies. तो भगदड़ मच गई थी in the screening of the movie Pushpa 2 in the Sandhya Theatre in Hyderabad. तो उसके बाद में काफी सारे मूवी एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स हैव कम इन सपोर्ट ऑफ अल्लू अर्जुन. इवन राम गोपाल वर्मा ने तो ये भी बोल दिया कि आप डीटीज को भी अरेस्ट कर लोगे क्या इफ देयर इज स्टैम्पीड इन दी टेम्पल्स. तो ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव इफ यू लुक एट इट, इसके लीगल एस्पेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. दैट वाज द अल्लू अर्जुन अरेस्ट वाज जस्टिफाइड और नॉट, आगे क्या होगा कि उस अरेस्ट के कारण उनके कैरियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और क्या उनको जेल हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो कितने समय के लिए हो सकती है. तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज ऑन December 4 the screening was organized, special screening was organized of his new release movie Pushpa 2 in one of the theater in Hyderabad, that is Sandhya Theatre in Hyderabad. और लोगों को पहले से थोड़ा आइडिया था कि अल्लू अर्जुन वहां पहुंचने वाले हैं, तो काफी सारी भीड़ वहां पे जमा हो गई थी. And when Allu Arjun actually arrived at the venue at 9:30 p.m, it resulted into stampede. वहां पे भगदड़ मच गई, सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ज्यादा थे नहीं, and as a result one woman lost her life and her son was critically injured. पुलिस ने सीपीआर दे के उनको रिवाइव किया, बट he still is in critical condition. तो ये हुआ कैसे? The first issue arises because of lack of coordination. अल्लू अर्जुन की जो टीम है, जो उनकी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके साथ में मैनेजमेंट है, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, इंटीमेट नहीं किया कि हम वहां पे जाने वाले हैं. पब्लिक प्लेस में इतने फेमस पब्लिक फिगर का जाना और ऐसी मूवी के सुपरस्टार का जाना जो आज के टाइम में ब्लॉकबस्टर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, इट शुड हैव दैट शुड बी सर्टेन सिक्योरिटी अरेंजमेंट. तो उन्होंने पुलिस को बताया नहीं, और जो खुद का उनका सिक्योरिटी सिस्टम था उसके अंदर कुछ गिने चुने बॉडीगार्ड्स थे जो अल्लू अर्जुन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे, उसको छोड़ के कोई प्रॉपर मतलब क्राउड कंट्रोल के लिए कोई सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे अवेलेबल थी नहीं. सिक्योरिटी फोर्सेस अवेलेबल नहीं थी. ऑन दी अदर हैंड कोई सेपरेट एंट्री और एग्जिट जो कि जनरली रहती है वीआईपीज के लिए, इसी पर्पस के लिए रहती है कि कोई क्राउड मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, वो भी वहां पे नहीं था. और क्राउड का रिएक्शन भी काफी ज्यादा हो गया था, काफी सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे. देयर वाज ओवर क्राउडिंग इन द एरिया and a lot of people started moving towards the actor, and as a result stampede happened. It was also alleged that that the security guards of Allu Arjun pushed people away from the actor, and as a result there was a stampede there. It resulted into death of a woman. So why was Allu Arjun arrested? First there was screening of his own movie. उन्हीं की मूवी की स्क्रीनिंग थी, वही उस मूवी के एक्टर हैं, लोग उन्हीं को देखने आए थे, और वो वहां पे गए भी थे इसीलिए क्योंकि लोग उनको देखने आए हैं. तो ही न्यू दैट पीपल विल बी देयर एंड ही वेंट देयर. इट रिजल्टेड इनटू डेथ ऑफ अ वुमन, एम रेवाती, और उनके बच्चे की हालत काफी खराब हो गई थी. हर सन्स कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, एंड दो ही वाज गिवन सीपीआर, बट बोथ ऑफ देम सफर्ड सीवियर इंजरीज ड्यू टू सफोकेशन, एंड चार्जेस वर फाइल्ड अंडर सेक्शन 105 and 118 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. भारतीय न्याय संहिता के अंदर इन दोनों के चार्जेस लगे हैं. अब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से और वैसे जनरल पर्सपेक्टिव से भी हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या चार्जेस है. सेक्शन 105 और 118 है क्या. तो सेक्शन 105 जो है, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इज दैट इट इज नॉट एन इंटेंशनल किलिंग ऑफ समवन, बट समवन हैज डाइड बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शंस. तो सेक्शन 105 के अंडर केस रजिस्टर किया गया है अगेंस्ट द एक्टर अल्लू अर्जुन. इसके अंदर दो की एलिमेंट्स होते हैं टू मेक दिस केस स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट इज कॉज ऑफ द डेथ, दैट यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज ऑफ द डेथ ऑफ समवन, so your actions has resulted into death of someone else's. So that is there. He went there. If he did not go there, then her M Revati's death would not have happened. So causing of the death is there. Second is intention or knowledge of the risk, but that either the person who is accused of the homicide, who is accused of the death, his intention was to cause the death, or he had the knowledge that there is risk of death of someone.
अगर ये दोनों बातें प्रूव हो जाती है तो फिर सेक्शन 105 के अंदर culpable homicide not amounting to murder, Allu Arjun will be convicted. And if he is convicted, then there will be a punishment that can go up to life imprisonment also if both these conditions are proved. Second is section 118 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Section 118 is voluntarily causing grievous hurt. Here it is applicable more to the team of security forces of the Allu Arjun who pushed people away. तो उन्होंने लोगों को जब धक्का दिया तो that was an voluntary action, that was not an involuntary action, and it caused grievous hurt to people, and two people suffocated, one of them even died there. तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी ये केस लगता है अंडर सेक्शन 118, एंड देयर इज सेक्शन 35 ऑफ भारतीय न्याय संहिता दैट टॉक्स अबाउट कॉमन इंटेंशन इन ग्रुप एक्शन. ग्रुप एक्शन के अंदर क्या कॉमन इंटेंशन इन लोगों के थे. अब ये सारे चार्जेस अल्लू अर्जुन के ऊपर लगाए हैं, बट विल दिस चार्जेस स्टिक? देयर आर सेवरल चैलेंजेस फॉर द प्रोसिक्यूटर्स आल्सो. फर्स्ट इज प्रूविंग द इंटेंट. ये प्रूव करना कि अल्लू अर्जुन का इंटेंट था टू किल समवन. That at some level we all know that is not the case there, but अगर हो तो भी इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है. तो डायरेक्ट एविडेंस कोई है नहीं जो ये बोल सके कि अल्लू अर्जुन हैड द इंटेंट टू कॉज द स्टैम्पीड. ऑफ कोर्स वो नहीं होता है, किसी भी एक्टर का वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि उनके फैंस के साथ ऐसा हो. सेकेंड इज नॉलेज ऑफ रिस्क विच अगेन वाज देयर, दैट इट शुड बी प्रूव्ड दैट द एक्टर हैड द नॉलेज ऑफ रिस्क ऑफ स्टैम्पीड if he goes there. So if this is proven, then also section 105 is applicable, and Allu Arjun would be convicted under it. Then applicability of section 118, again dangerous means. Section 118 says that you are causing voluntarily grievous hurt to someone with dangerous means or weapons. Now it has to be proved that there were dangerous means and weapons which were used against someone else's, that too voluntarily. This again does not apply to actor himself but his security forces. So to prove all these three is very difficult in court first of all, and maybe some of them are not even true, so it will be even more difficult. So what are the potential outcomes? Charges ये हैं, chances उनके क्या है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. First is conviction हो जाए. अगर conviction हो जाता है under the section 105 specially, then there is पेनल्टी अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम है, उसके नीचे भी हो सकता है, बट मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. सेकंड इज व्हाट इफ एक्टर इज एक्विटेड. इफ द एक्टर इज एक्विटेड, दैट इज रिलीव ऑफ द चार्जेस, मतलब उनको गिल्टी नहीं माना जाता है अगर, तो फिर इट जस्ट हाईलाइट्स द लैप्सेस इन क्राउड मैनेजमेंट by the organizers, by the actors, by the security forces, etc. Broader implication is that we need better coordination and public safety. So this case gives us very important lessons. First is that for the theater management should always be aware that if an actor is coming, if a superstar is coming, if some public figure is coming to the theater, they should have proper security forces, separate exit and entry there, so that they can have better control of the crowd. Second is for celebrities, they should coordinate with the security forces, with the management of the organization or the venue where they are going, so that again better crowd management can be done. And for policy implementation, reinforcing of the legal accountability, especially in public event management, should be there, because someone has actually died, and that is an avoidable death. If someone has died because of someone else's action, that means someone was responsible. Who was responsible for his death? Was it the theater? Was it the local police? Was it the actor himself? Was it the security forces of the actor? Was it the management team of the actor? We do not know, but someone was responsible, and that someone should be put behind the bars and should definitely be punished for his or her crimes. This is it from my side. Thank you very much.